सफेद हाथी बहुत ही शानदार जीव होते हैं। ये रहस्य और कहानियों में घिरे हुए हैं। ये जानवर असल में सफेद नहीं होते। इनकी त्वचा में एक खास तरह की कमी होती है जिससे इनका रंग हल्का होता है। दक्षिण पूर्व एशिया में इन्हें पवित्र माना जाता है। थाईलैंड और म्यांमार इन दयालु विशालकाय जीवों का सम्मान करते हैं। सफेद हाथी शक्ति और सौभाग्य के प्रतीक हैं। ये प्राचीन कलाकृतियों और लोक कथाओं में दिखाई देते हैं। इनकी तस्वीरें मंदिरों और महलों की शोभा बढ़ाती हैं। सदियों से शासकों का मानना था कि ये हाथी उनके राज्यों में समृद्धि लाते हैं। सफेद हाथी का राज परिवार से गहरा संबंध है। राजा और रानी इन जानवरों पर उपहारों की बारिश करते थे। ये आलीशान अस्तबलों में रहते थे और इनकी विशेष देखभाल की जाती थी। आज भी सफेद हाथी को इन संस्कृतियों में सम्मान का स्थान प्राप्त है। सफेद हाथी शब्द थोड़ा भ्रामक है। ये हाथी पूरी तरह से सफेद नहीं होते। इनका अनोखा रूप एल्बिनिज्म या ल्यूसिज्म के कारण होता है। ये जेनेटिक स्थितियां हैं जो त्वचा के रंग को प्रभावित करती हैं। हाथियों में एल्बिनिज्म दुर्लभ है। असली एल्बिनो हाथियों की त्वचा गुलाबी और आंखें हल्के रंग की होती हैं। ल्यूसिज्म अधिक आम है। ल्यूसिज्म वाले हाथियों की त्वचा पर हल्के रंग के धब्बे होते हैं, हालांकि उनकी आंखों का रंग सामान्य रहता है। ये जेनेटिक बदलाव सफेद हाथियों को अलग बनाते हैं। जंगल में यह हानिकारक हो सकता है। इनकी हल्की त्वचा इन्हें धूप से जलने के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। यह उन्हें शिकारियों के लिए आसान शिकार भी बनाता है, खासकर जब वे छोटे होते हैं। हाथी धरती पर सबसे बड़े स्थलीय जानवर हैं। वे शाकाहारी होते हैं और अपना अधिकांश दिन खाना खाने में बिताते हैं। एक वयस्क हाथी रोजाना 300 पाउंड से ज्यादा वनस्पति खा सकता है। उनके आहार में घास, पत्ते, फल और छाल शामिल है। हाथी भोजन की तलाश में लगातार घूमते रहते हैं। वे अपनी शक्तिशाली सूंड का उपयोग भोजन और पानी इकट्ठा करने के लिए करते हैं। सूंड एक बहुमुखी उपकरण है। यह नाक, हाथ और पीने के लिए स्ट्रॉ के रूप में भी काम करता है। जब वे खाना नहीं खा रहे होते हैं तो हाथी नहाने का आनंद लेते हैं। वे अपनी सूंड का उपयोग खुद पर पानी छिड़कने के लिए करते हैं। इससे उन्हें ठंडा रहने और साफ रहने में मदद मिलती है। मिट्टी से नहाना भी उनका पसंदीदा शगल है। मिट्टी प्राकृतिक सनस्क्रीन और कीट विकर्षक का काम करती है। हाथी बहुत ही सामाजिक जानवर होते हैं। वे एक मातृसत्ता के नेतृत्व में झुंड में रहते हैं। मातृसत्ता सबसे बुजुर्ग और सबसे अनुभवी महिला होती है। वह झुंड का मार्गदर्शन करती है, निर्णय लेती है और अपने परिवार समूह की रक्षा करती है। झुंड के सदस्यों के बीच मजबूत बंधन होते हैं। वे एक दूसरे के साथ कई तरह की आवाजों के माध्यम से संवाद करते हैं, जिनमें तुरही, गड़गड़ाहट और दहाड़ शामिल है। ये आवाजें मीलों तक जा सकती हैं। छोटे हाथी, जिन्हें बछड़े कहा जाता है, अपनी माताओं के पास रहते हैं। वे दूध और सुरक्षा के लिए अपनी माताओं पर निर्भर रहते हैं। बछड़े झुंड के वयस्कों को देखकर आवश्यक जीवन रक्षा कौशल सीखते हैं। वे एक साथ खेलते हैं, सामाजिक कौशल विकसित करते हैं जो जीवन भर उनके काम आएंगे। भाग 5, शब्दों से परे संवाद। हाथी अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान जानवर होते हैं जिनकी संचार प्रणाली जटिल होती है। जबकि आवाजें महत्वपूर्ण हैं, वे स्पर्श, गंध और यहां तक कि भूकंपीय संकेतों के माध्यम से भी संवाद करते हैं। हाथी एक दूसरे का अभिवादन करने, अपने बच्चों की देखभाल करने और कई तरह की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अपनी सूंड का उपयोग करते हैं। वे मीलों दूर से गंध का पता लगा सकते हैं। भोजन, पानी और संभावित साथियों को खोजने के लिए अपनी गंध की गहरी भावना का उपयोग कर सकते हैं। उल्लेखनीय रूप से हाथी जमीन के माध्यम से संवाद कर सकते हैं। वे कम आवृत्ति की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी के माध्यम से यात्रा करती हैं। मीलों दूर अन्य हाथी इन भूकंपीय संकेतों का पता लगा सकते हैं, जिससे वे लंबी दूरी पर संपर्क में रह सकते हैं। भाग 6, दयालु दिग्गजों की दुर्दशा। अपने आकार और ताकत के बावजूद हाथियों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। वनों की कटाई के कारण आवास का नुकसान एक बड़ी चिंता का विषय है।
जैसे जैसे मनुष्य उनके प्राकृतिक पर्यावरण में अतिक्रमण करते हैं, हाथी अपने घर और भोजन और पानी तक पहुंच खो देते हैं। हाथी दांत के लिए अवैध शिकार एक गंभीर समस्या बनी हुई है। हालांकि हाथी दांत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध है, फिर भी अवैध शिकार हाथियों की आबादी के लिए खतरा बना हुआ है। हाथी दांत की मांग विशेष रूप से कुछ एशियाई देशों में इस क्रूर और अस्थिर व्यापार को बढ़ावा देती है। मानव वन्यजीव संघर्ष एक और चुनौती है। जैसे जैसे हाथियों की सीमाएं मानव बस्तियों के साथ ओवरलैप होती जाती हैं, हाथियों और लोगों के बीच मुठभेड़ अधिक होती जा रही है। इन मुठभेड़ों से फसल को नुकसान, संपत्ति का विनाश और यहां तक कि मानव और हाथी दोनों की जान भी जा सकती है। भाग 7, सुरक्षित आश्रय, हाथियों के लिए अभयारण्य। सौभाग्य से ऐसे लोग और संगठन हैं जो हाथियों की रक्षा के लिए समर्पित हैं। हाथी संरक्षण में अभयारण्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सुरक्षित आश्रय उन हाथियों को शरण प्रदान करते हैं जो घायल हो गए हैं, अनाथ हो गए हैं या अवैध वन्यजीव व्यापार से बचाए गए हैं। अभयारण्यों में हाथियों को विशेषज्ञ देखभाल, पौष्टिक भोजन और पशु चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच प्राप्त होती है। उनके पास स्वतंत्र रूप से घूमने, अन्य हाथियों के साथ मेल जोल करने और प्राकृतिक वातावरण में रहने की जगह होती है। कई अभयारण्य हाथी संरक्षण के महत्व के बारे में जनता को शिक्षित करने पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। वे आगंतुकों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में हाथियों को देखने का अवसर प्रदान करते हैं। इन शानदार जीवों के लिए प्रशंसा और समझ को बढ़ावा देते हैं। भाग 8, नैतिक पर्यटन एक जिम्मेदार दृष्टिकोण। हाथियों के लिए पर्यटन दोधारी तलवार हो सकता है। जबकि यह संरक्षण प्रयासों के लिए आय उत्पन्न कर सकता है, यह जिम्मेदारी से प्रबंधित नहीं होने पर शोषण में भी योगदान दे सकता है। हाथियों की भलाई के लिए नैतिक पर्यटन महत्वपूर्ण है। नैतिक अभयारण्य हाथियों के कल्याण को सबसे ऊपर रखते हैं। वे हाथी की सवारी की पेशकश नहीं करते हैं या आगंतुकों को हाथियों के साथ इस तरह से बातचीत करने की अनुमति नहीं देते हैं जिससे तनाव या नुकसान हो। इसके बजाय वे हाथियों और आगंतुकों दोनों के लिए समृद्ध अनुभव प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हाथियों से जुड़े पर्यटन अनुभव का चयन करते समय अपना शोध करना आवश्यक है। उन संगठनों का समर्थन करें जो अपनी प्रथाओं के बारे में पारदर्शी हैं और नैतिक व्यवहार के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसे अनुभव चुनें जो आपको हाथियों को उनके प्राकृतिक वातावरण में बिना परेशान किए देखने की अनुमति दें। भाग 9, हमारी साझा जिम्मेदारी। पूजनीय सफेद हाथी सहित हाथियों का भविष्य हमारे हाथों में है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इन कोमल दिग्गजों की रक्षा करना और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करना हम सभी का कर्तव्य है। नैतिक अभयारण्यों और संरक्षण संगठनों का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। ये संगठन अपने महत्वपूर्ण कार्य को जारी रखने के लिए दान पर निर्भर हैं। हाथियों की दुर्दशा के बारे में खुद को शिक्षित करें और अपने परिवार और दोस्तों के बीच जागरूकता फैलाएं। मजबूत वन्यजीव संरक्षण कानूनों और अवैध शिकार विरोधी उपायों के सख्त प्रवर्तन की वकालत करें। मिलकर काम करके हम हाथियों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं और प्राकृतिक दुनिया में उनके सही स्थान को बनाए रख सकते हैं।